प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं पास्टर अभिनव। स्वागत करता हूं आपका आज की अद्भुत टीचिंग में। आज हम बात करेंगे होली घोस्ट इन्वेजन, पवित्र आत्मा का आक्रमण, हमला या उसका वार। और इसके तहत हम बात करेंगे आज वर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, समझ की बातें। मैं पवित्र आत्मा के वरदानों में एक वरदान के बारे में बात करूंगा और इसी के इर्द गिर्द जो है पूरी शिक्षा आज रहेगी। तो हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 7। क्या लिखा है इसमें? किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट इज गिवन टू ईच वन फॉर द प्रॉफिट ऑफ ऑल। पवित्र आत्मा का प्रकाश, गिफ्ट्स यानी मैनिफेस्टेशंस, ये हमारे लाभ के लिए, प्रॉफिट से प्रॉफिट, प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड इंक्रीज टू इंक्रीज, हमारी बढ़त के लिए, हमारे लाभ के लिए दिए गए हैं। आप अपनी बाइबल में देखें, लिखा है अगला वचन यहाँ पर, क्योंकि हर एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी करने की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। याद रखना, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, लोगों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा के वरदान हमारे लिए हैं, हम सभी से संबंधित हैं। उनमें से एक एक वरदान नहीं, बल्कि सभी के पास सभी वरदान उपस्थित रहते हैं। जिस क्षण मुझे जरूरत पड़ेगी पवित्र आत्मा के वरदान की, और जिस वरदान की आवश्यकता पड़ेगी, उसी वक्त वो पवित्र आत्मा का वरदान एक्टिव होगा। अगर हमें अन्य भाषा की जरूरत पड़ेगी तो अन्य भाषा का वरदान एक्टिव होगा, और अगर हमें भविष्यवाणी करने की जरूरत पड़ती है तो भविष्यवाणी का। लेकिन ये काम करते हैं जब हम इसे शेक करते हैं, जब हम इसे हिलाते हैं, जब हम इसे स्टिर अप करते हैं। ओके, तो ये जितने वरदान हैं ये सब हम ही से संबंधित रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरित पौलुस के पास सभी वरदान थे, पूरे 9 के 9 वरदान थे। तो हम सभी के पास 9 के 9 वरदान हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सभी के पास एक एक वरदान हो। सिर्फ बात यह है कि आपने एक एक वरदान को सिर्फ जागृत किया है, आपने सिर्फ एक ही वरदान स्टिर अप किया है। आपको सभी वरदान प्राप्त हैं ऑलरेडी। अगर आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है, आपको स्टिर अप करने की जरूरत है। और पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 और पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 ये डिक्लेयर करता है कि पवित्र आत्मा का वरदान हमारे पास है और हमारे पास वरदानों की कमी नहीं है। इस वचन में साफ साफ बताता है वरदानों की कमी हमारे पास नहीं है, अर्थात हमारे पास सभी के सभी वरदान हैं, ये डिक्लेयर करता है। और यहाँ पर जो आपने पढ़ा है कि पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार वह जिसे चाहता है उसे देता है, यहाँ पर यह मतलब है जब आवश्यकता होगी उसी वक्त पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार उस वरदान को एक्टिव कर देगा। इसीलिए यहाँ पर समझने की जरूरत है। लोगों ने सिर्फ एक वरदान लिया और बस खुश हो गए और उसी में अपना लाइफ काटना स्टार्ट कर दिया कि मेरे पास यह वरदान है। एक्चुअल में सभी के पास वरदान होता है, पर वो एक्टिव नहीं है और वो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार वह वरदान को एक्टिव कर देता फॉर ऑपरेशन। जब जरूरत पड़ती है, जब अपना कार्य उसको करना होता है, तो वो एक्टिव कर देता है। हालेलुया। लेकिन यह कार्य अपने आप नहीं होता है कि अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ और अचानक से पवित्र आत्मा भविष्यवाणी करने लग जाए या अचानक से मैं अन्य भाषा बोलने लग जाऊं। ये अपने आप नहीं होता है, ये इसमें मानवीय सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, हमारे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तब ये वरदान एक्टिव होते हैं और तब ये वरदान संचालित होते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि अन्य भाषा करने वाले थोड़ा रुक जाएं, वो थोड़ा बुद्धि की बातें बोलें, ऐसी बातें बोले जिस पर आमीन कहा जाए। क्यों? अगर हमारा कंट्रोल नहीं होता, अगर हमने इस पर कंट्रोल नहीं किया होता, तो क्या हम उसको रोक सकते? नहीं रोक सकते। अगर हम रोक पाते हैं तो इसका मतलब मानवीय सहयोग की जरूरत है। तो हमारा सहयोग होता है, पवित्र आत्मा के वरदान कार्य करते हैं। लेकिन मैं आपको नहीं चाहता कि आप अज्ञानी बने।
जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 1 में क्या लिखा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी अनजान रहो, लेकिन अगर आप अनजान बनना चाहते हो तो इसमें मैं क्या करूं? जैसा कि लिखा गया है, हम कंपेयर करेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 38 में क्या लिखा दिया है कि परंतु यदि कोई यह ना माने तो उसको भी ना मानो। अगर कोई नहीं मानना चाहता है तो इसमें क्या कर सकते हैं? अगर आप अज्ञानी होना चाहते हो तो जितना आप अज्ञानी होना चाहते हो उतना आप अज्ञानी हो सकते हो। अगर आप बुद्धिमान होना चाहते हो तो जितना आप बुद्धिमान होना चाहते हो उतना आप बुद्धिमान हो सकते हो। कोई रोक टोक नहीं है। बहुत से लोग अज्ञानी होना चाहते हैं, वरदानों के विषय में अज्ञानी बनना चाहते हैं। क्या लिखा है? मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अज्ञानी बनो, और मैं भी दिल से ये नहीं चाहूंगा कि आप लोग अज्ञानी बनो। और यहां पर जितने लोग देख रहे हैं मुझे, क्या आप में से कोई अज्ञानी होना चाहता है? ये जो चर्च बैठी हुई है, क्या आप में से कोई अज्ञानी होना चाहता है? नहीं, कोई नहीं होना चाहता। प्रभु यीशु ने कहा है कि आपको सहायता मिलेगी, पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, और हमें आध्यात्मिक वरदान मिलेंगे, ऊपरी सामर्थ्य मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमें इनकी जरूरत है। इस आत्मिक जीवन को जीने के लिए हमें इनकी जरूरत है। आत्मिक सेंसेस को जागृत करने के लिए हमें इनकी जरूरत है। स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे स्पिरिचुअल जो सेंसेस हैं उनको जागृत करने के लिए पवित्र आत्मा के वरदानों की जरूरत है। और इसीलिए पौलुस ने कहा है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 के वचन 31 में क्या लिखा है? क्या सब अनुवाद करते हैं? नो, मैं चाहता हूं कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। आप लोग बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। आज बहुत से लोगों के पास वरदान नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वरदानों की धुन नहीं लगाई, उन्होंने परमेश्वर से मांगा नहीं, उन्होंने परमेश्वर से कभी इच्छा जाहिर नहीं की। मैंने पिछली मीटिंग में बताया था भूख के बारे में। अगर आपने वो मीटिंग देखी हो तो भूख जब तक नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। भूख बताती है कि मैं परमेश्वर के लिए क्या हूँ। भूख बताती है कि मेरा विश्वास क्या है। भूख बताती है कि मैं कितना बाइबल पढ़ सकता हूँ। भूख बताती है, हर चीज डिक्लेयर करता है भूख। पवित्र आत्मा के वरदानों की धुन आपके पास नहीं है, इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा छुए जाएं। दूसरी बात यह है कि दुष्ट आत्मा ने आपको ऐसा फंसा के रखा है कि आध्यात्मिक वरदानों की चिंता ही नहीं है, और ना आप चाहते हैं कि आध्यात्मिक वरदान मिले। लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर बैठे जो सुन रहे हैं मुझे, मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से सुने, क्योंकि आपने ध्यान नहीं किया कभी भी कि पवित्र आत्मा का वरदान मुझे चाहिए, इनके वरदान मेरे अंदर एक्टिव होने चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मैं अन्य भाषा बात करूं, मैं चाहता हूं कि मैं भविष्यवाणी करूं, मैं चाहता हूं कि भाषाओं की परख करूं, और मैं चाहता हूं कि मैं दुष्ट आत्मा को उनको डांट कर निकाल सकूं, सामर्थ्य के काम कर सकूं। तो आपने नहीं चाहा, इसीलिए आपके पास ये आध्यात्मिक वरदान नहीं है। हम सभी को पवित्र आत्मा के वरदानों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, पवित्र आत्मा के वरदान 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। मैंने इनको 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला आता है रेवलेशन गिफ्ट, यानी कि प्रकाशन का वरदान। और ये प्रकाशन के वरदान में क्या क्या आता है? ज्ञान के शब्द और आत्माओं की परख। वचन 8 में लिखा गया है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। द वर्ड ऑफ विजडम, द वर्ड ऑफ नॉलेज, ये रिवलेशन गिफ्ट है, ये प्रकाशन वाले वरदान है, ठीक है। और दूसरा वरदान आता है वोकल गिफ्ट्स, यानी कि मुखर वरदान। और ये मुखर वरदान क्या होते हैं? जो मुख से बोले जाते हैं, जैसा कि अन्य भाषाओं की व्याख्या करना, तो ये हमारे मुखर वरदान है। और इसका तीसरा पार्ट बनेगा जाकर पावर गिफ्ट्स, शक्ति का वरदान, जिसके अंतर्गत आता है विश्वास, चंगाइयां और मिरेकल्स, चमत्कार। तो हमारे लिए आत्मा के वरदान क्या हैं? मेरे लिए आत्मा के वरदान मेरी पहचान है। एक विश्वासी के रूप में मेरी पहचान आत्मा का वरदान है, और साथ ही साथ ये मेरी स्पिरिचुअल सेंसेस हैं। जिस प्रकार मेरे फिजिकल सेंसेस होते हैं उसी प्रकार ये मेरे स्पिरिचुअल सेंसेस हैं। और फिजिकल सेंसेस क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। हम सुनते हैं, हम सूंघते हैं, हम देखते हैं, हम स्वाद चखते हैं, और हम अपना टच महसूस करते हैं। ये भौतिक सेंसेस होते हैं जो मनुष्य को बनाता है जीवित प्राणी। अन्यथा इनके
आप एक वेजिटेबल के समान है, एक सब्जी के समान है। पृथ्वी पर एक सब्जी हो आप, जो ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना डोल सकता है, ना सूंघ सकता है, ना स्पर्श महसूस कर सकता है। आप उसके समान हो जाओगे, आप एक मूर्ति के समान हो जाओगे। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये सेंसेस ना हो, ये इंद्रियां ना हो, तो वह एक मूर्ति के समान है। और परमेश्वर मूर्तियों को कभी भी ब्लेस नहीं करता। परमेश्वर आत्मा का अभिषेक केवल और केवल सेंसेस वाले व्यक्ति को ही देता है, जिसके अंदर सेंसेस होता है, जो जीवित होता है। क्या मूर्तियां कभी हिल सकती हैं? मनुष्य और मूर्तियों में अंतर क्या है? वो बिना सेंसेस के हैं और हम सेंसेस के हैं। हम महसूस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम स्वाद चख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं हर एक चीज। तो ये मुझे बनाता है एक मनुष्य। और जिस प्रकार भौतिक इंद्रियों के कारण आप एक भौतिक प्राणी कहलाते हैं, उसी प्रकार इन आत्मिक इंद्रियों के कारण आप एक आत्मिक प्राणी कहलाते हैं। पवित्र आत्मा का वरदान आत्मिक प्राणी की इंद्रियां हैं और वो मेरी सेंसेस हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 5 से 7 में हम पढ़ते हैं कि उसमें होकर तुम हर बात में अतः सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते हो। किसी वरदान में कोई घटी नहीं है। और दूसरी चीज यह है कि मैं तुम्हें कपकपी दिलाने वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं कोई ऐसे वरदान की बात नहीं कर रहा हूं कि जो थोड़ा सा आपके शरीर को हिला दे, या आपकी जुबान को लड़खड़ा दे, या अचानक से आपको कपकपी सब महसूस होने लगे। मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूं, और ना मैं आपके रोंगटे खड़े कराने के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पवित्र आत्मा के वास्तविक वरदानों की, जिसका जिक्र बाइबल में दिया गया है, जो वास्तविक होता है। और दूसरी चीज कि पवित्र आत्मा का वरदान हमें तैयार करने के लिए है। किसके लिए? रैप्चर के लिए। पवित्र आत्मा का वरदान हमें रैप्चर के लिए तैयार करता है। यदि आपके पास पवित्र आत्मा के वरदान नहीं है, तो आप स्पिरिचुअल सेंसेस नहीं रखते हैं। और स्पिरिचुअल जिसके सेंसेस नहीं होते हैं, जिसके आत्मिक इंद्रियां नहीं होती हैं, तो वह एक मृत व्यक्ति के समान है। वह अभी भी भौतिक प्राणी ही है, वह आत्मिक प्राणी नहीं है। और जब आत्मिक प्राणी नहीं हो, तो आप रैप्चर के लिए कैसे तैयार हो सकते हो? आपको आत्मिक प्राणी होना पड़ेगा, क्योंकि आत्मिक प्राणी ही रैप्चर में उठाए जाते हैं। तो इसीलिए हमें यह जरूरत है, पवित्र आत्मा के वरदानों की आवश्यकता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि लोग याद नहीं करना चाहते, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने जीवन को साधारणतया गुजारना चाहते हैं और पवित्र आत्मा के वरदानों की लालसा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यह जरूरत पड़ी कि मैं आपको बताऊं कि पवित्र आत्मा के वरदान हमें क्यों चाहिए हैं। अगर आपको रैप्चर के लिए तैयार होना है, अगर आप चाहते हो कि कलीसिया जब उठाई जाए तो मैं भी उठाया जाऊं, तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कोई ये नहीं कह सकता है कि आपको पवित्र आत्मा के वरदानों की जरूरत नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है कि आपके पास अगर वरदान नहीं है तो चलेगा। नो, ये गलत बात है। आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सभी को आत्मा का बपतिस्मा दिया गया है। आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते समय ही आपको ये सब कुछ वरदान मिल गए थे। किसी भी वरदान की घटी नहीं है आपके पास। सारे वरदान आपको दे दिए गए हैं जब आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला था। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, हम कैसे जाने कि यह पवित्र आत्मा के ही वरदान है? क्या यह दुष्ट आत्मा के वरदान हो सकते हैं? क्या यह पवित्र आत्मा के ही वरदान है? इनमें मतभेद कैसे करें? मैं आपको बताना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 11 से 13 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हालेलुया। जब आपने पवित्र आत्मा मांगा है तो आपको पिता पवित्र आत्मा ही देगा। वह आपको बिच्छू नहीं दे सकता है, बिच्छू शैतान देता है, वह आपको बिच्छू नहीं दे सकता है। तो शक करना बंद करें। आप पिता से मांगे, और पिता से जब आपने मांगा तो आपको पवित्र आत्मा ही मिलेगा। आपको पत्थर, बिच्छू, ये सांप नहीं मिलेगा, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया। दूसरा क्वेश्चन लोग हमसे करते हैं, पास्टर जी, क्या पवित्र आत्मा का वरदान परमानेंट हमारे पास रहता है, या परमेश्वर इसे वापस भी ले सकता है? तो इसका आंसर है नो, नहीं। इसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 11 वचन 29 में लिखा है, परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है,
वह हमेशा बनी रहती है। उसके वरदान और बुलाहट कभी भी वापस नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपको वरदान दिए हैं और उसके बाद वह कैंसिल कर दे, नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है परमेश्वर की सेवा करने के लिए और बाद में वह आपको कैंसिल कर दे, नहीं। उसकी बुलाहट भी अटल है और उसके वरदान भी अटल है। अगर आज आप मसीह में बुलाए गए हैं तो यह अटल है। अगर आप नहीं बुलाए गए हैं, सिर्फ यहां पर खड़े सुन रहे हैं, तो आप चले जाओगे। लेकिन परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग अटल बने रहेंगे, वे कभी भी वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया। और आपको जो वरदान दिए गए हैं, परमेश्वर कभी इन वरदानों को वापस नहीं लेगा, यह अटल है। और जिनके पास पवित्र आत्मा का वरदान होगा, पहली बात तो वो वापस ही नहीं जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है कि मुझे किसको वरदान देना चाहिए, क्या लिखा है, वह अपनी इच्छा के अनुसार, हालेलुया, वह अपनी इच्छा के अनुसार तो वो आपको देता है। वो आपको जानता है कि आप वापस नहीं जाओगे, उसकी बुलाहट अटल है और आपको जब उसने बुलाया है तो आप कभी वापस नहीं जाओगे। आपको वरदान वह देगा और आप हमेशा काम करोगे परमेश्वर के साथ में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। वह चुने हुओं को अब निकालेगा नहीं। आपको उसने चुन लिया है तो वो चुन लिया, उसने अपनी निजी प्रजा बना लिया है। हालेलुया। बुलाए हुए में से नहीं, आप चुने हुए लोगों में से हैं और चुने हुए लोगों को ही वह पवित्र आत्मा दे रहा है। चुने हुए लोगों को ही उसने आत्मिक वरदान दिए हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? और तीसरा क्वेश्चन ये लोग करते हैं कि क्या पवित्र आत्मा का वरदान तब एक्टिव होता है जब मैं चाहता हूं, या तब एक्टिव होता है जब पवित्र आत्मा या परमेश्वर स्वयं चाहता है? तो इसका आंसर है जब मैं चाहता हूं। जब मैं चाहूंगा तब ये एक्टिव हो जाता है और पवित्र आत्मा तुरंत उसको कार्य में बदल देता है। जब आप निर्णय लेते हो, जब आप निर्णय लोगे तब यह काम करेगा। इसके लिए हम पढ़ेंगे 2 तिमुथियुस अध्याय 1:6 में, जिसमें प्रज्वलित करने के बारे में बात करता है पौलुस की मैं चाहता हूं कि तू आत्मा के वरदानों को प्रज्वलित कर दे। तो आपको यह करना होगा, आपको यह निर्णय लेना होगा। इसको प्रज्वलित करने के लिए आपको यह करना होगा। आप ये डिसीजन लेंगे, आप ये कहेंगे कि मैं इसको ये करना चाहता हूं, मैं अब भविष्यवाणी चाहता हूं, मैं अब ये चाहता हूं, तो वह तुरंत कार्य करेगा, एक्टिव हो जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कंट्रोल खो दो और पता नहीं क्या क्या और कहां चले जाओ और आप अपने कंट्रोल से बाहर हो जाओ। ऐसा नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि ऊपरी शक्ति आ जाए और अचानक से आपको और खेल कर चला जाए। नो, वह आपको कंट्रोल देता है। आप चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे ओपन कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय साथियों, पवित्र आत्मा का वरदान हमारे अंदर पहले से ही है, बस इसे स्टिर अप करना पड़ेगा। जैसे मसाला मिलाते हैं उसी तरह हमें मिलाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा और ये एक्टिव हो जाएगा। आपके पास पवित्र आत्मा का वरदान है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपको अभिषेक करने से पहले वो आपके हिलाने का इंतजार करता है कि आप कब इस चीज को हिलाएं तब ये एक्टिव हो जाए और वो आपको तुरंत अभिषेक देगा। जब आप हिलाएंगे नहीं तो वो आपको अभिषेक नहीं देगा। वो वेट करता है कि आप स्टिर अप करें, और जो हिलडुल नहीं सकता है उसको पवित्र आत्मा कभी भी अभिषेक नहीं देता है। और जैसे जैसे आप आत्मिक वरदानों को यूज करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ये अधिक स्वच्छ होता जाएगा। समय समय के साथ में यह आपके लिए अधिक स्वच्छ हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। अधिक शुद्ध और अधिक स्वच्छ का मतलब क्या है? जितना आप इसका इस्तेमाल करोगे आपके लिए उतना इजी हो जाएगा इनका इस्तेमाल करना। अभी जो आपको कठिनाई महसूस हो सकती है और थोड़ा सा साफ तौर पर नहीं आ पाता है, जो भी वरदान कार्य कर रहे हैं वो साफ तौर पर नहीं हो रहे, लेकिन ये क्लियर होता जाएगा। आप इनका इस्तेमाल करोगे, ये क्लियर होता जाएगा और ये अमेजिंग आपकी लाइफ में काम करेगा और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन कहलाओगे और आपकी इंद्रियां जागृत हो जाएंगी, आपकी स्पिरिचुअल सेंसेस जागृत हो जाएंगे। हालेलुया, एक्टिवेट हो जाएंगे। और बुद्धि की बातों और ज्ञान की बातों के लिए आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन ये एजुकेशन का एक विकल्प नहीं हो सकता है कि मैं पवित्र आत्मा से बुद्धि की बातें मांग लूंगा और पढ़ाई नहीं करूंगा। ये अलग होता है। जो बुद्धि की बातें होती हैं, ज्ञान की बातें होती हैं, ये स्पिरिचुअल थिंग्स को समझने के लिए होता है कि कब कौन सा वरदान एक्टिव करना है इस चीज के लिए, इस इवेंट के लिए। तो बुद्धि की बातें बताता है कि क्या करना है। और परमेश्वर का वचन रॉ मटेरियल है, यानी कि कच्चे माल के समान है, और ये बुद्धि की बातें, द वर्ड ऑफ विजडम, इसे तैयार कर देता है आपके लिए। बिल्कुल। और जिसके पास नहीं है तो वो नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि डेविल उसी वचन का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर देता है।
बुद्धि की बातें बताता है कि परमेश्वर के इस वचन का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो डेविल इसी वचन का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर देगा, आपको बहका सकता है इसी वचन के माध्यम से। ज्ञान जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक उसका इस्तेमाल करना आपको नहीं पता है। उसका इस्तेमाल करना आपको सीखना होगा। अब मैं बात करता हूं हाउ टू यूज इट, हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। जैसे लूका अध्याय 4 वचन 3 से 13 में यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, उसी प्रकार आपको इस्तेमाल करना होगा। यीशु मसीह ने कैसे किया? शैतान ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता। कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया वहां पर आप पढ़ सकते हो। और शैतान 90% शैतान परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल आपके खिलाफ करता है और 10% उसमें झूठ मिलाता है और आपको बहकाने की कोशिश करता है। अगर आपने थोड़ा सा भी कमी की, अगर आप में परमेश्वर का वचन नहीं है, बुद्धि की बातें नहीं है, तो आप हार जाओगे। शैतान इनका इस्तेमाल करता है अच्छी तरह से, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिस्टेक करता है। वो 90% यूज करता है, 100% नहीं। जब सुलेमान सो रहा था तो स्वप्न में उसने परमेश्वर से बुद्धि कैसे मांग ली? क्योंकि उसकी डीपेस्ट डिजायर थी कि वह बुद्धि को प्राप्त करे इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए। याद रखना कि ज्यादातर स्वप्न हमारे पास जो आते हैं, अधिकतर वो हमारी डीपेस्ट डिजायर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी वो सबसे गहरी इच्छा होती है उसे प्राप्त करने की, वो स्वप्न हमारे सामने आते हैं और हम परमेश्वर से मांग सकते हैं कि आपकी डीपेस्ट डिजायर क्या है, आपकी गहरी डिजायर क्या है। आपको बुद्धि की बातों को मांगना होगा, ज्ञान की बातों को मांगना होगा। बुद्धि की बातें 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला मनुष्य की बुद्धि, जिसे हम पढ़ेंगे सबोपदेशक अध्याय 1 वचन 16 से 17 में लिखा है, मैंने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है। तो मनुष्य की बुद्धि वायु के पकड़ने के बराबर है। वह बड़ा हो सकता है उसकी बुद्धि, लेकिन फिर भी वह वायु पकड़ने के बराबर है। और दूसरी बुद्धि आती है शैतान की। शैतान की बुद्धि के बारे में हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 6। लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। ये शैतान के ज्ञान की बारे में बात करता है। और तीसरी बुद्धि की बातें होती हैं परमेश्वर की बुद्धि, जो वचन 7 कहता है 1 कुरिन्थियों 2 के, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। तो यहाँ पर बुद्धि 3 प्रकार की यहाँ पर मिलती हैं, मनुष्य की, शैतान की और परमेश्वर की। अब यह देखना है कि हम किसका साथ देते हैं। मेरे प्रियो, ज्ञान का शब्द वह एजेंट है जो हमारी स्थिति के अनुसार वह ईश्वरीय ज्ञान को लागू कर देता है। जैसी पोजीशन है, जैसी हमारी स्थिति है, जैसी हमें जरूरत है, वैसा ही ईश्वरीय ज्ञान वहां पर लागू कर देता है। यह बुद्धि के, यह ज्ञान के शब्द का एक वर्ग है, यह एजेंट है। अब इतनी देर से मैं बुद्धि के बारे में बता रहा हूं। अब यह बुद्धि है क्या? बुद्धि है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। बुद्धि है यह पवित्र बाइबल, क्योंकि पवित्र बाइबल में परमेश्वर के वचन है। पवित्र बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो बुद्धि की बातों से भरी हुई है और परमेश्वर के दिशा निर्देशनों से भरी हुई है। यह आपको दिशा निर्देशन कर सकती है, यह आपको ज्ञानवान बना सकती है। और बाइबल के सही वचनों का इस्तेमाल करना ही बुद्धि है। बहुत से लोग बाइबल के वचनों का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे पौलुस ने इस्तेमाल किया था। प्रेरितों के काम अध्याय 23 में जब आप पढ़ोगे 1 से 11 में, तो वहां पर सदूकियों और फरीसियों के बीच में पौलुस ने झगड़ा करा दिया एक बात को लेकर, क्योंकि पौलुस जानता था कि पुनरुत्थान की आशा के बारे में। तो वहां पर उन्होंने जो है बीच में एक ऐसा पॉइंट डाल दिया और वो दोनों आपस में झगड़ते रहे। अपने आप को बचाने के लिए बुद्धि की बातों का सही इस्तेमाल वहां पर किया। और प्रेरितों अध्याय 6 वचन 6 में यह बताया गया है कि कब हाथ रखना है, क्योंकि बहुत से लोग हाथ रखने में, ले हैंड करने में सबसे आगे रहते हैं। मैं तो एकदम से ले हैंड नहीं करता, जब तक मुझे परमेश्वर अगुवाई नहीं करता, जब तक मैं समझ नहीं लेता। बुद्धि की बातों के द्वारा यह पता चलता है कि कब हाथ रखना है, कब नहीं हाथ रखना है। तो हाथ रखने के संबंध में भी बुद्धि काम करनी चाहिए, तुरंत हाथ रखना नहीं चाहिए।
और ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं पवित्र आत्मा के वरदानों की, तो उस वरदान में बुद्धि की बातों को सबसे पहले स्थान पर क्यों रखा है? ये क्वेश्चन हमारा हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं द वर्ड ऑफ विजडम को पहले स्थान पर इसलिए रखा गया है क्योंकि यही वो है जो सभी वरदानों को एक्टिव करता है। यही है वो जो बताता है कब कौन सा वरदान इस्तेमाल करना है। इसीलिए परमेश्वर ने सबसे पहले बुद्धि की बात को रखा है कि वह हमें समझ प्रदान करेगा कि कब हमें क्या करना है। और पौलुस ने यही तो बताया, जो अन्य भाषा में बोलते हैं कब अन्य भाषा बोलना है, कब नहीं बोलना है, क्या करता है? बुद्धि की बातें बताता है। बुद्धि आपको सिखाएगी कब क्या करना है, कब किस पोजीशन में हमें इस्तेमाल करना है। आजकल देखते हैं लोग कहीं भी भविष्यवाणी करने लग जाते हैं, कोई भी भविष्यवाणी करने लग जाते हैं जिससे हमारी कलीसिया के ना तो उद्धार से संबंधित है ना कुछ। ज्ञान के ही शब्द में बताते हैं कब कौन सा वरदान एक्टिव करना है। हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 6:10 में हम पढ़ते हैं स्तेफनुस के बारे में। स्तेफनुस को अच्छी तरह से पता था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। स्तेफनुस को इसे हैंडल करना आता था। इसी प्रकार हमें भी सीखना होगा हैंडल करना। तो ये हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर से मांगना पड़ता है। तो बुद्धि की बातें हमें कैसे मिलेंगी? द वर्ड ऑफ विजडम हमें कैसे मिलेगा? यह वरदान हमें कैसे मिलेगा? प्रार्थना के द्वारा। जैसा कि हम पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 1:17 में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तो वह आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देगा जब आप प्रार्थना करोगे। और दूसरा हम याकूब अध्याय 1:5 में पढ़ते हैं, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। तो परमेश्वर से मांगो, प्रार्थना के द्वारा यह प्राप्त हो सकता है। और जैसे ही यह वरदान आएगा तो तुरंत आप अन्य वरदानों को भी इस्तेमाल कर पाएंगे। बिना इसके आप अन्य वरदानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और बुद्धि की बातें, ज्ञान के शब्द इतने एक्टिव वरदान होते हैं, इतने अमेजिंग वरदान होते हैं कि आप इनके माध्यम से अपने बिस्तर पर लेटे हुए किसी भी व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं कि ये क्या कर रहा है और वो कहाँ जा रहा है। सारी चीजों को आप जान सकते हो। परमेश्वर आपको दिखाएगा, परमेश्वर आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इस पर यकीन नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये पूरी तरह से नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, और वो शक करते रहते हैं। और जो शक करने वाले होते हैं उनके अंदर फिर ये वरदान काम नहीं करते हैं। और हमारे अंदर जो आवाज आती है, कई लोग उस आवाज को दबाते हैं, आंतरिक आवाज को दबाने लगते हैं। याद रखना, कभी भी अपनी आंतरिक आवाज को मत दबाना, उसकी अवज्ञा मत करना। जो वो बता रहा है, अंदर से जो आवाज आ रही है, जो आंतरिक आवाज आ रही है, उसकी कभी भी अवज्ञा मत करना। उसको फॉलो करो, देखो ये कहाँ तक पहुंच रही है, इसको देखो ये बाइबल से कितना मैच कर रही है, और वो आपको आगे तक पहुंचाएगी। ये सारे वरदान आपको दिए गए हैं, लेकिन इनको एक्टिव करना आपका काम है। आज की टीचिंग के जरिए मैंने आपको ये सिखाने के प्रयास किया है कि आप इनकी चाह कर सको, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप इनसे अनभिज्ञ रहें। परमेश्वर की आशीष आप पर हो। अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। सर्वशक्तिमान मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। अपने वचन के माध्यम से तूने अपने बेटे बेटियों से बात की है। जो रेवलेशन तूने दिया है पिता, इसको ये फॉलो कर सके पिता, और इन्हें सीख दी है कि आध्यात्मिक वरदानों की कितनी आवश्यकता रहती है पिता। ये लालसा करें, आध्यात्मिक वरदानों की लालसा करें, और इनके अंदर वो एक्टिवेट कर दे। उन वरदानों को प्रभु जागृत कर दे। यह प्रभु बिना वरदान के ना रहें पिता। इन्हें बुद्धि और ज्ञान की बातें दे, इन्हें समझ दे पिता, इन्हें यह वरदान दे खुदाबंद परमेश्वर, ताकि यह एक्टिवेट कर सके, यह लागू कर सके, कब कौन सा वरदान कहाँ इस्तेमाल करना है यह समझने पाए पिता। इन्हें आत्मिक प्राणी बना दे, इनके स्पिरिचुअल सेंसेस को जागृत कर दे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, ताकि यह जीवित प्राणी बन जाए, जीवित आत्मिक प्राणी बनने पाए पिता। तेरे हाथों में मैं सौंप रहा हूँ। इन्हें आशीषित करे, इनका अभिषेक करे प्रभु। इनके अंदर प्रभु यह वरदान स्थिरप हों, और खुदाबंद तू इन्हें आशीषित करे, बहुतायत की आशीष दे। इन्हें एक्टिवेट कर और इन्हें रियल आत्मिक पर्सन बना दे पिता। तेरे हाथों में मैं सौंपता हूं, और तेरे नाम की महिमा और स्तुति होने के लिए मैं यीशु मसीह के नाम में मैं इस दुआ को मांगता हूं। आमीन और आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। स्क्रीन पर जो जानकारी आ रही है, आप इस पर अपना बीज बो सकते हैं। यह कंपलसरी है, क्योंकि जो लोग बीज बोते हैं परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। और बीज बोने वाला कभी भी रोटी के लिए भीख नहीं मांगेगा, इस बात का हमेशा याद रखना। पवित्र शास्त्र कहता है
कि वह कभी भी भीख नहीं मांगेगा। और दूसरी चीज, मैंने कभी भी धर्मी को भीख मांगते नहीं देखा, रोटी के लिए कभी उसे मारा मारा फिरते नहीं देखा। परमेश्वर उसे प्रोवाइड कराता है, चाहे भले ही वो किसी को आदेश देगा, वो आपको रोटी देगा। याद रखना, आप जो आज बो रहे हैं, आपके आने वाले समय में आपके फ्यूचर को ये मजबूत करेगा। और कई बार मैं आपको ये बता चुका हूँ कि अगर आप फ्यूचर के बारे में परेशान हैं तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। परमेश्वर के राज्य के लिए आप इन्वेस्टमेंट करो, और परमेश्वर आपको आने वाले समय में आपके फ्यूचर को ब्राइट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, और वह कभी भी आपको भीख नहीं मांगने देगा, ना आपके बच्चों को भी। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शालोम।